नेहा ने स्पेशली मैसेज करके बोला कि मैम मैक्रोज है सिलेबस में, ऑल्दो जो सिलेबस मैं देख रही थी उसमें मुझे मैक्रोज नहीं दिखा, बट स्टिल मैक्रो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। चलिए, हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि मैक्रोज क्या होते हैं, और फिर हम आपको वो MS वर्ड में भी क्रिएट करना बताएंगे और ऑफिस राइटर में भी क्रिएट करना बताएंगे। दोनों के तरीके बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों ने, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने मेल मर्ज ट्राई करके देखा होगा, जिन लोगों के पास सिस्टम है। तो अगर कोई इशू होगा तो प्लीज बताइएगा। चलिए, सबसे पहली बात ये जानते हैं कि मैक्रोज क्या है। देखिए, MS वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि आप हर बार कुछ नया ही काम कर रहे होते हो। हर बार एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं और हर बार नए डॉक्यूमेंट में कुछ नए कंटेंट्स ही लिखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि उन काम को करते करते साथ में कुछ ऐसी चीजें भी आपको करनी होती है जो कि रेपिटेशन होता है। रेपिटेशन इन द सेंस कि जैसे एक वर्ड रिपीट करना पड़ सकता है। तो जैसे अगर एक वर्ड या एक कंपनी का नाम लिखना है तो हमने आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन बताया कि आपको नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन बार बार लिखना होता है, तो आप एन से एक एंट्री बना ले रहे हो और वो नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन में कर ले रहे हो। बहुत सारा पैराग्राफ लिखना है, ऑब्जेक्ट भी लगाना है, तो मान लीजिए आपने एक ऑटो टेक्स्ट एंट्री बना ली। लेकिन ऑटो टेक्स्ट एंट्री, पहली बात तो बहुत ज्यादा यूजर उसमें कंफर्टेबल नहीं होता है। जिन्हें खासतौर से नहीं आती है एंट्री क्रिएट करना, उनके लिए काफी मुश्किल है। MS वर्ड में इसका बिल्कुल ही अलग तरीका है, राइटर में हमने आपको बताया उसका बिल्कुल ही अलग तरीका है। फिर अगर मान लीजिए हम ये चाहते थे कि कुछ ऐसा काम है जो हमें लगभग रोज ही करना है, और वो एक वर्ड भी नहीं है या एक पैराग्राफ नहीं है, वो एक काइंड ऑफ फॉर्मेट है। तो ऐसा कोई टास्क जो आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है, शायद लगभग रोज करना है या सुबह से शाम तक में दिन में 5 बार करना है, तो बजाय इसके कि उस काम को आप कॉपी पेस्ट करें या पुरानी फाइल खोल के वो डेटा कॉपी लेके आए और फिर आप वो काम करें, हम उस काम के लिए क्या करते हैं कि ऐसा काम जो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली करना होता है, उस काम की हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे हम यूजुअली भी बोलते हैं कि कोई भी चीज बार बार नहीं होती है, बार बार अगर करना होता है तो उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अभी अगर आप मान लीजिए अरिजीत सिंह का कोई गाना है, वो आप कहीं कॉन्सर्ट में है, तो आप उनको बोलेंगे कि गा दीजिए, तो आपकी डिमांड पे एक बार गा देंगे। लेकिन अगर आप उनको 4 बार बोलेंगे कि फिर से गा दीजिए, फिर से गा दीजिए, तो वो आपको बोलेंगे कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग है, आप 10 बार सुन लो। क्योंकि रेपिटेशन किसी के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता है, वो उसकी जगह 4 नए गाने आपको सुना देंगे। तो इसी तरीके से अगर ऑफिशियल टास्क की हम बात करें, तो ऑफिशियल टास्क में तो रेपिटेशन पहले से ही बोरिंग है। हम ऑफिशियल टास्क करने में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड फील नहीं करते। उस पर भी अगर हमें कह दिया जाए एक बार जो काम किया उसे बार बार करो, तो नेचुरल है कि वो काम हमारे लिए बहुत ही मोनोटनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। और जब कोई भी टास्क मोनोटनस या बोरिंग होता है, तो ना तो हमारा इंटरेस्ट रहता है उसे काम करने में, और फिर हमारे काम में गलतियां बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए हम आपको अपना ही एग्जाम्पल दे दें कि अभी तो खैर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन जब हम इंटरैक्टिव सेशंस लेते थे इंस्टीट्यूट में ब्रांचेस में जा करके, तो जैसे आपका बैच लेने के कुछ टाइम पहले तक हम ऑल्टरनेटिव दोनों ब्रांचेस में जाते थे। ऑल्टरनेट डेज पे हम आलमबाग ब्रांच में जाते थे और आपके ऑल्टरनेट डे पे इंदिरा नगर ब्रांच में आते थे। तो आलमबाग ब्रांच में अलग बैचेस लेते थे, इंदिरा नगर ब्रांच में डिफरेंट बैचेस होते थे, डिफरेंट टॉपिक्स होते थे। तो करना कुछ भी हो, चाहे ब्रांच कौन सी भी जा रहे हो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमें करना क्या होता था कि रोज के रोज वर्ड में एक टेबल बनानी होती थी, और उस टेबल को बना करके उसमें जितने बैचेस लिए उस बैचेस में के बच्चों की लिस्ट तैयार करनी होती थी, और कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने बच्चे एब्सेंट थे, क्या टॉपिक पढ़ाया, वो टॉपिक ट्रैक रिकॉर्ड का रिपोर्ट मुझे करना होता था। अब टॉपिक ट्रैक रिकॉर्ड रोज बदलता नहीं है। अब आपको मान लीजिए MS वर्ड पढ़ा रहे हैं या राइटर पढ़ा रहे हैं, तो शायद 15 दिन तक हम राइटर ही पढ़ा रहे होंगे, और आपके बैच को पढ़ा रहे हैं यानी O लेवल के बैच को पढ़ा रहे हैं, तो साल भर इस बैच के बच्चों का नाम नहीं बदलने वाला है। तो कोई भी बैच जब मिलता है तो इसका एक स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन होता है। कोई बैच 3 महीने का मिल रहा है, कोई बैच 2 महीने का मिल रहा है, कोई साल भर का मिल रहा है। तो एक साल तक अगर मुझे रोज इसी तरह की लिस्ट बना करके भेजनी हो, तो मैं ये चाहूंगी कि वो लिस्ट, बच्चों के नाम, वो सारी चीजें मेरे पास पहले से बनी हो, बस मुझे प्रेजेंट एब्सेंट फिल करके देना हो, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर हम ये भी नहीं चाहते कि उसके लिए हम वो लिस्ट कहीं से कॉपी करें, पुरानी फाइल खोलें, कल की जो बनाई थी उसको कॉपी करें और आज की फाइल में पेस्ट करें। हम चाहते हैं इतना इजी ये काम हो जाए, इतने शॉर्टकट तरीके से हो कि शायद हम कोई शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रेस करें और ये काम हो जाए, या फिर हम कोई माउस से क्लिक करें एक और ये काम मेरे लिए हो जाए। तो इतना इजी, इतना शॉर्टकट मेथड अगर आपको फॉलो करना है, तो ये काम करने के लिए भी आपको इस काम की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो मैक्रोज आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ की स्ट्रोक्स। जितनी भी कीज प्रेस की जाती हैं उनकी रिकॉर्डिंग को मैक्रोज कहते हैं।
और ये मैक्रोज आप MS वर्ड में और लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों में क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक एवरीथिंग वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी मच टाइम सेविंग। तो पहले हम आपको MS वर्ड में मैक्रोज क्रिएट करना सिखा रहे हैं और फिर हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज क्रिएट करना सिखाएंगे। चाहे आप लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें या वर्ड की बात करें, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि नया मैक्रो अगर आपको बनाना है तो नए मैक्रो की रिकॉर्डिंग जो है वो एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट में ही करनी है। माने किसी बने बनाए डॉक्यूमेंट को खोल के उसमें मैक्रो नहीं बनाना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मैक्रोज किसी फाइल में सेव नहीं होते हैं। मैक्रो को बना करके सेव करने के लिए कोई फाइल बनाने की आपको जरूरत नहीं होती। जैसे अभी हमने कहा कि ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग एक नाम से सेव हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उस फाइल को सेव करना जरूरी नहीं है, माने जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग एक किसी भी नाम से सेव हो जाती है और उसको जब जब आपको रन करना होगा, वो रिकॉर्डिंग प्ले करनी होगी, तो वो नाम का मैक्रो सिलेक्ट करके प्ले बटन पे मतलब रन बटन पे क्लिक करें या अपना शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रेस करके भी आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मैक्रोज को किसी फाइल में रिकॉर्ड किया जाता है, नहीं, मतलब फाइल में सेव नहीं किया जाता। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्रोज की रिकॉर्डिंग ग्लोबल होती है, माने कोई मैक्रो बना है किसी कंप्यूटर में तो हम भी उसे यूज कर सकते हैं और कोई दूसरा यूजर अगर उस कंप्यूटर पे काम कर रहा है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में तो वो भी यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है अगर उसे मैक्रो का नाम पता है तो। और मैक्रो का एडिटिंग, मतलब आपने कोई मैक्रो बनाया तो उसकी एडिटिंग आपको बहुत ध्यानपूर्वक करनी होगी और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप विजुअल बेसिक एडिटर में काम करना जानते हो, क्योंकि ये जो मैक्रोज होते हैं ये होती तो रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ये काइंड ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं जो कि विजुअल बेसिक के साथ रिलेट होते हैं। जैसे MS वर्ड में चार्ट इंसर्ट करना सिखाया था तो ये भी बताया था कि चार्ट इंसर्ट करने के लिए एक्सेल का होना जरूरी है, क्योंकि चार्ट वहीं से आता है। ऐसे ही अगर आप मैक्रो बनाते हैं तो मैक्रो बनाते जरूर है वर्ड के लिए, लेकिन वो मैक्रो बनते कहाँ है, वो VB एडिटर में बनते हैं, विजुअल बेसिक की विंडो में बनते हैं। तो मैक्रो अगर आप VB की नॉलेज नहीं है आपको तो आप मैक्रो बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि अगर कोई कमी रह गई तो फिर उसे आप एडिट नहीं कर सकते, वो मैक्रो आपको डिलीट करके ही नया मैक्रो बनाना होगा। चलिए खैर जल्दी से देखते हैं MS वर्ड में कैसे मैक्रो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले MS वर्ड की हम विंडो खोल लेते हैं। ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने खोला हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले मैक्रोज में जाने के लिए व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, मैक्रोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन पे क्लिक करने पर दो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देते हैं, व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज। व्यू मैक्रोज में अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने मैक्रोज पहले से बने होते हैं वो यहाँ दिखाई देते, क्योंकि कोई नहीं बना है तो कुछ नहीं दिख रहा है। आपको एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले पूछेगा आप मैक्रो को क्या नाम देना चाहते हैं। मान लीजिए हमने मैक्रो को मैक्रो 1 ही दे दिया, या आप अपनी मर्जी से जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। फिर वो ये पूछता है ये मैक्रो किसे देना है, बटन को देना है या कीबोर्ड को देना है। बटन को देने का मतलब ये है कि एक बटन बन जाएगा, जैसे ये बटन बने हुए हैं यहाँ पर कमांड्स के, ऐसे ही एक बटन आपका मैक्रो का भी बन जाएगा और उस बटन पे क्लिक करते ही मैक्रो रन हो जाएगा। कीबोर्ड को देने का मतलब ये है कि कीबोर्ड को अगर आप मैक्रो असाइन करते हैं तो आप अपना एक खुद का पर्सनलाइज शॉर्टकट बना सकते हैं। दोनों तरीके से करके बता रहे हैं। पहले बटन पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही बटन पे क्लिक किया देखिए ये मैक्रो बन गया, एक विंडो खुली और उसमें हमारा मैक्रो दिख रहा है। कैसे हमें पता हमारा मैक्रो है, क्योंकि देखिए मैक्रो का नाम क्या लिखा हुआ है, लिस्ट, और ये मैक्रो का आइकन है। बस अब ये जो बटन बन तो गया है, मगर ये बटन आप कहाँ ऐड करना चाहते हैं एक बार फिर ये आपकी मर्जी है। हम चाहते हैं मैक्रो का बटन क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाए, जैसे ये बटन दिख रहे हैं यहाँ पर, इसी के साथ हमारे मैक्रो का बटन भी आ जाए। तो बस ये सिलेक्ट तो किया है, ध्यान रखना है इस स्टेप को भूलना नहीं है। हम अपने मैक्रो का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इस ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब ये मैक्रो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया। ये आपको बहुत याद रखते हुए करना है। अगर ये स्टेप आप मिस कर जाएंगे तो मैक्रो तो बन जाएगा लेकिन बटन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये ऐड कर दिया, अब हम यहाँ से कहेंगे ओके, और अब ये देखिए मैक्रो की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, माउस का पॉइंटर बदल गया। अब आपको जो भी लिखना हो वो आप अपना यहाँ लिखिए। हमने लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ पर हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे सेंटर में ले आए हम, और हमने इसको यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम लिख दिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए नेहा, अर्चना, रूपा, देन उत्कर्ष, आशीष, श्रेया, हमने जो भी कुछ नाम लिख लिए हमने, ठीक है।
और लिखने के बाद हम चाहते थे कि भाई इनको हम फॉर्मेट करें, तो फॉर्मेटिंग के लिए आपको कीबोर्ड का ही यूज करना होगा, मतलब वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे फॉन्ट साइज बड़ा करना है, या आपको फिर ऑप्शन यूज करना है। तो मान लीजिए आपने कहा कि भाई ये हमें यहाँ पर ये कलर देना है और फॉन्ट हमें बदलना है, तो फॉन्ट भी बदल दिया। मतलब जो कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं हो सकते। ये सब आपने यहाँ किया, इस लाइन को आपने सिलेक्ट किया, यहाँ से आए इसको सिलेक्ट किया हमने कीबोर्ड से। सिलेक्ट करने के बाद इसका भी हमने फॉन्ट चेंज कर दिया, इसको भी हमने थोड़ा बड़ा साइज दे दिया यहाँ से, और इसका भी कलर हमने चेंज कर दिया। बस इतना ही किया हमने, ठीक है। ये सब हमने जब काम कर लिया, तो काम करने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, बस हमें मान लीजिए इतना ही करना था। ये करने के बाद फिर व्यू टैब में जाएंगे और मैक्रोज ऑप्शन में आएंगे और कह देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो गई, मतलब रिकॉर्डिंग हो गई। अब आपने कोई नई फाइल खोली, मतलब कल के दिन आप आए और आपने नई फाइल खोली, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया और अब आपको वो मैक्रो रन करना है, वो लिस्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, मैक्रोज में आएंगे, अब कहेंगे व्यू मैक्रोज। तो देखिए हमारा मैक्रो यहाँ दिख रहा है हमको, इसे सिलेक्ट करेंगे और क्या कह देंगे रन, और ये देखिए आ गया। और यही नहीं कि नई फाइल में, किसी बनी हुई फाइल में भी जा सकते हैं। मान लीजिए हम ये एक बनी हुई फाइल थी हमारी, इसमें कोई फाइल बनी नहीं, देख लेते हैं। यहाँ हम आए, हालांकि इसमें हिंदी में टाइपिंग हुई हुई है, पर हम क्या कर दे रहे हैं कि फॉर्मेटिंग रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। और अब हमें अपना मैक्रो चाहिए सॉरी, ये देखिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मैक्रो में फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है, देखिए फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो गई, फॉन्ट का नाम कॉपी हो गया, फॉन्ट का साइज कॉपी हो गया, फॉन्ट का कलर कॉपी हो गया। तो इस मैक्रो को हर वो इंसान MS वर्ड में यूज कर सकता है जो ये कंप्यूटर यूज कर रहा हो। बस उसे देखना है कि मैक्रो बने कौन से और वो क्या, मतलब कि उसकी जरूरत क्या है। तो इस तरह से मैक्रो बना करके आप बटन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बटन तो हमने यूज किया नहीं, हम तो यहाँ से आए रन कराया, लेकिन अगर हमने जैसे अभी आपको कहा कि बटन बन जाते हैं, तो बटन कहाँ बनता है, वो बटन आप देख ही पा रहे होंगे। ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में बटन बन गया है। तो यहाँ आने के बजाय सीधे यहाँ पर भी क्लिक करते ही आपका मैक्रो रन हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी कल काम किया था, अब आज काम करना है, तो बस यहाँ से आइए, क्लिक कीजिए। कॉपी पेस्ट से तो देखिए आसान है, कहीं जाना नहीं पड़ा। और ये तो सिंपल सा बनाया, इसमें टेबल भी बना सकते थे, टेबल में बना के नाम लिख देते, वो भी आपका जो है सेव हो जाता। खैर, ये तो हमने बनाया अपना मैक्रो, जिसमें कि हम ये कोई सेव नहीं कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट, मैक्रो बनाया जिसको कि हमने एक बटन को असाइन किया। ये सब बटन को हमने यहाँ पे असाइन किया था। अब हम एक मैक्रो आपको एक शॉर्टकट कॉम्बिनेशन से बना के दिखाएंगे। तो यानी आपको एक नया मैक्रो क्रिएट करना है। तो देखिए नए मैक्रो के लिए आपको एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट ही चाहिए होगा। नया मैक्रो बनाना है, फिर से व्यू, फिर से यहाँ, फिर से रिकॉर्ड मैक्रो। कोई और नाम देंगे आप, ऑब्वियसली वो नाम तो नहीं दे सकते, तो फिलहाल मान लीजिए हमने इसको दे दिया नाम list1। और इस बार ये list1 नाम का मैक्रो हम किसको देना चाहते हैं, कीबोर्ड को। कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यानी वो कॉम्बिनेशन आप प्रेस कीजिए जो आप प्रेस करना चाहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन जो है वो कंट्रोल की से बनेगा, और दूसरा ध्यान ये रखना है कि दैट कॉम्बिनेशन शुड बी अ फ्रेश कॉम्बिनेशन, माने कोई फ्रेश कॉम्बिनेशन लेना है, वो कॉम्बिनेशन आपको नहीं लेना जो पहले से MS वर्ड में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि कंट्रोल C बना दें या कंट्रोल E बना दें, तो कंट्रोल C हमें पता है कि कॉपी के लिए होता है, या कंट्रोल E जो है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। तो वो कॉम्बिनेशन जो पहले से इस्तेमाल हो रहा है उसको हम नहीं यूज करेंगे। लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे भी हैं जो यूज हो रहे होंगे, हमें ही नहीं पता कि वो यूज भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि जो कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं वो फ्रेश है या पहले से यूज में आ रहा है। तो हो सकता है, मतलब हम कैसे से चेक करेंगे, तो अभी मान लीजिए अगर एक फ्रेश कॉम्बिनेशन पूछे, आप ही लोगों में से पूछे, तो शायद कोई बच्चा बोल देगा कि मैम कंट्रोल T प्रेस करिए, कंट्रोल T तो MS वर्ड में नहीं यूज होता है। हालांकि हमें ये बात पता है कि कंट्रोल T यूज होता है, पर फिर भी कंट्रोल T प्रेस करना है, कीबोर्ड से हमें लिखना नहीं है, कीबोर्ड से हमने कंट्रोल T प्रेस किया। जब कोई भी कॉम्बिनेशन आप प्रेस करते हैं तो वो यहाँ पे लिख जाता है कि आपने क्या प्रेस किया, लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी लिख के आता है नीचे कि वो किस काम के लिए यूज हो रहा है। तो इंडेंटेशन के लिए कंट्रोल T पहले से यूज होता है। तो अगर यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ऑलरेडी इन यूज है, तो आपको बिल्कुल भी वो कॉम्बिनेशन नहीं लेना है,
क्योंकि मैक्रो भी आप पर्सनली अपने लिए नहीं बना रहे हैं, मतलब बना तो आप अपने लिए रहे हैं, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन कोई ऐसा डाल देंगे जो पहले से यूज में है, तो कोई दूसरा यूजर अगर इस कंप्यूटर पे वर्ड यूज करे और कंट्रोल टी प्रेस करे इंडेंटेशन के लिए, तो उसमें मैक्रो रन हो जाएगा। तो ये बहुत सावधानी से आपको काम करना है। तो फिलहाल हमने कहा कि अच्छा कंट्रोल, शायद हो सकता है किसी को लग रहा हो कंट्रोल W प्रेस कर दें। कंट्रोल W जो है वो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यूज होता है। तो ऐसे बहुत से शॉर्टकट्स हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर हमने फाइनली आके यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल 7। जब कंट्रोल 7 हमने प्रेस किया तो देखिए नीचे क्या लिख के आ गया, अनअसाइंड। अनअसाइंड का मतलब है कि ये एक फ्रेश कॉम्बिनेशन है, इसको पहले से कोई भी काम नहीं दिया गया। तो बस जब ये अनअसाइंड लिख के आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका कॉम्बिनेशन एक नया कॉम्बिनेशन है और आप इसको मैक्रोज दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि यहाँ से असाइन बटन पे क्लिक करेंगे, ये मैक्रो यहाँ आ गया और अब आप इसे क्लोज कर दें। इस तरह से आपने कीबोर्ड को अपना मैक्रो असाइन कर दिया और फिर अपना काम करेंगे जो भी करना है। हमने डेटा कॉपी कर रखा था तो वही हमने पेस्ट कर लिया यहाँ पर, और टाइम बचाने के लिए बस हम सिर्फ इतना करेंगे कि इस डेटा का हम कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ कुछ डिफरेंट हो रहा है। इस बार हमने ये कर दिया है और इसका कलर जो है वो हमने यहाँ से आए और कुछ और कर दिया, ये कर दिया। तो ये मैक्रो हमने बना लिया। अब जब मैक्रो बन गया तो फिर वही स्टॉप रिकॉर्डिंग, व्यू में आएंगे, मैक्रोज में आएंगे और कह देंगे स्टॉप। स्टॉप हो गया। अब अगर आपको ये मैक्रो रन करना है, किसी नई फाइल में रन करना है तो भी, या किसी बनी हुई फाइल में रन करना है तो भी, बस अब आपको ना यहाँ आना है ना आपको इस बटन का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल 7 कीबोर्ड से प्रेस करना और देखिए हो गया। जितनी बार कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे उतनी बार ये मैक्रो आपका रन होगा। और यही नहीं कि एक नई फाइल में, किसी बनी हुई फाइल में भी आप रन करा सकते हैं। जैसे हमने अभी मान लीजिए यही अपना खोला हुआ था, इसमें ही हम आ जाते हैं और यहाँ पर आए और हमने इसको जो है यहाँ पे किया और कंट्रोल 7 हमने प्रेस किया तो ये देखिए हमारा मैक्रो रन हो गया। तो इस तरह से आप मैक्रोज बनाते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग सेव कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टोर करते हैं, और वो रिकॉर्डिंग की जब जब जरूरत पड़ती है तो उस रिकॉर्डिंग को उसके बटन पर क्लिक करके या कॉम्बिनेशन को प्रेस करके रन कराया जा सकता है। किसी भी स्थिति में यदि आप भूल जाएं कि कॉम्बिनेशन क्या है तो मैक्रो का नाम तो आपको याद होगा, और इसीलिए नाम कुछ ऐसा रखते हैं जिससे ये याद रहे कि ये मैक्रो किस लिए था। तो अगर कुछ भी भूल जाए, नहीं याद है, तो व्यू टैब में आए, मैक्रोज पे आए और यहाँ से व्यू मैक्रोज पे क्लिक करें तो जितने भी मैक्रोज आपके बने होंगे वो यहाँ दिख रहे होंगे। नाम देख के आपको ऑब्वियसली याद आ जाएगा कि आपने कौन सा मैक्रो किस काम के लिए बनाया था, और फिर आप मैक्रो को रन भी करा सकते हैं। तो ये तो आपने किया जब आप इस्तेमाल कर रहे थे MS वर्ड के थ्रू मैक्रोज को। अब हम ये MS वर्ड क्लोज कर दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं राइटर की। देखिए राइटर में सबसे पहली चीज तो ये है कि हम राइटर में क्रिएट तो कर सकते हैं मैक्रो, तो बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट करेंगे जैसे यहाँ रिकॉर्डिंग करी। लेकिन समस्या ये है कि बाय डिफॉल्ट उसमें रिकॉर्ड मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग है वो इनेबल होती ही नहीं। बाय डिफॉल्ट जो है मैक्रो की रिकॉर्डिंग होती है डिसेबल्ड, तो उसको आपको इनेबल करना पड़ता है। तो कैसे इनेबल करेंगे और फिर कैसे मैक्रो बनाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो मैक्रो को बनाने के लिए पहले मैक्रो की रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए टूल्स ऑप्शन पे जाएंगे और सबसे पहले सबसे नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शंस, इसमें आएंगे और यहाँ पर अब जो है आप जाएंगे, ये देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पर एडवांस्ड, इधर इस एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर राइट हैंड साइड पे बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग जो कि डिसेबल्ड है ना। ये चेकबॉक्स को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। जब आप इसे एक्टिव कर देंगे और इसके बाद यहाँ से कहेंगे अप्लाई, अब आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग करने में इसको आपने परमिशन दे दी कि हाँ जब मैक्रो बनाया जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग करिए। खैर अब आपको मैक्रो क्रिएट करना है, तो काम करने के लिए क्या करेंगे, टूल्स में ही जाएंगे, यहाँ से मैक्रोज ऑप्शन पे आएंगे और अब आपको देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन मिल रहा है। हालांकि रिकॉर्डिंग के अलावा रन का भी मिल रहा है, एडिट का भी मिल रहा है, पर जब तक आप वहां से रिकॉर्ड इनेबल नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग को तब तक यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी तो मिलेंगे लेकिन रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अब रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, अब आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बन गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन भी आ गया। अब आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। तो हमने एक बार फिर से हमने यहाँ लिख दिया
नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन जो हमें लिखना था वो हमने लिखा, और लिखने के बाद हम उसे सेंटर में ले आए। इसके बाद में हमने इसको सिलेक्ट किया, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया यहाँ से, ये किया हमने। इसके बाद हम आए, हमने सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करी और यहाँ पर आए। अब हमने एक टेबल इंसर्ट करी, मान लीजिए, और हमें सपोज 2 कॉलम्स चाहिए थे और 6 रोज की हमने यहाँ से एक टेबल इंसर्ट की, और यहाँ लिख दिया हमने स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट आईडी, ठीक है। यहाँ लिख दिया अमन, फिर यहाँ लिख दिया मानस, डाउन एरो प्रेस करके मानस, फिर डाउन एरो प्रेस किया सागर, फिर राज और जयंत। इस तरह से कुछ नाम हमने यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पर हमने आईडी लिख ली 101 एंड 10 102 103 104 और 105, ये काम किया। के बाद मान लीजिए यहाँ पर हमने राइट अलाइनमेंट दे दिया और दे दिया ठीक है, ये लिख दिया हमने। इतना काम किया, उसके बाद यहाँ से कह देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो देखिए अब आपसे पूछेगा कि आप मैक्रो को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको मैक्रो का नाम पूछ रहा है। हालांकि अगर आप नाम ना भी दें तो बाय डिफॉल्ट वो मॉड्यूल 1 के नाम से सेव हो रहा है, क्योंकि जैसे आपको अभी हमने बताया कि भले ही हम मैक्रो बनाते वर्ड के लिए हैं, लेकिन वो बनते वीबी में है, तो वीबी में वो सब रूटीन के फॉर्म में मॉड्यूल्स बनते हैं, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो मॉड्यूल 1 नाम ले रहा है। पर आप अपना कोई नाम देना चाहते हैं तो आप अपने पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ओ लेवल, ठीक, ये नाम दे दिया। और उसके बाद में कहाँ सेव करना है, हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव करना है। यहाँ पे मैक्रो का नाम देंगे और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव करेंगे और यहाँ से कह देंगे सेव, ठीक। अब मान लीजिए कोई ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट हमने खोला और टूल्स में आएंगे, फिर मैक्रोज में आएंगे और अब की बार क्या कहेंगे, रन मैक्रोज। जब रन मैक्रोज के ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहाँ पड़ी है, माई मैक्रोज में, ये देखिए स्टैंडर्ड है। इसके प्लस बटन पे क्लिक करिए, हमने माई लिस्ट जान लिया, शायद मॉड्यूल 1 के नाम से सेव हो गया, नहीं ये कोई पुराना मैक्रो बनाया है, वो सेव नहीं हुआ। एक सेकेंड, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये बना हुआ है हमारा, इसी को हम कॉपी कर रहे हैं और एक न्यू फाइल खोल लेते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। राइटर वापस से खोल रहे हैं और टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन यूज करेंगे, पूरा काम करेंगे जो भी हमें करना है। हमने पूरा डेटा कॉपी कर लिया था, ये है। इसके बाद यहाँ से कहेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। मॉड्यूल 1 ही नाम ले लेते हैं फिलहाल, हमने मॉड्यूल 1 नाम दिया अपने मैक्रो को, ठीक है। और मॉड्यूल 1 के नाम से हम इसे सेव कर रहे हैं, यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 1 यहाँ पे दिखा दिया, आप कहेंगे सेव। वो कंफर्म कर रहा है डू यू वांट टू ओवरराइट, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, तो हमने कहा ओवरराइट कर दीजिए, ठीक है। वैसे अगर हम चाहें तो इसी को यहाँ पर माई मैक नाम दिया,
चलिए मॉड्यूल 1 ही रहने देते हैं, मतलब टाइम लगाएगा। स्टॉप। मैक्रो रिकॉर्ड स्टॉप रिकॉर्डिंग मॉड्यूल 1, यहाँ से लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, ये मॉड्यूल 1 यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, मॉड्यूल 1 सेव, यस, ये ओवरराइट कर दिया हमने। ठीक है, अब कोई भी नई फाइल खोली और हमें अपना मैक्रो चाहिए, मैक्रो, अब जाएंगे रन मैक्रो पे, तो ये आपसे बताएगा कि आपके पास ये लिस्ट है मैक्रोज की। हम माई मैक्रोज में जाएंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड को खोलेंगे और यहाँ पर ये हमारे पास मॉड्यूल 1 बना हुआ है, इस मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे और कह देंगे रन। ये देखिए आपका मैक्रो इतनी आसानी से बन के आ गया। हाँ, ये ज़रूर है आपको कि अगर इसे एडिट करना हो, जैसे मान लीजिए काम करने के बाद आपने कहा एक नाम मिस हो गया या एक नाम अब ऐड करना है, तो ऐसा नहीं कि आप मैक्रो को एडिट नहीं कर सकते, मगर एडिटिंग की कैपेबिलिटी आपको होनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। तो कभी भी कोई मैक्रो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एडिट मैक्रोज में जाना होगा। अब ये आपका मॉड्यूल 1 नाम का मैक्रो क्योंकि सिलेक्टेड था तो देखिए ये खुल गया, अब ये मॉड्यूल में खुल गया आपका। ठीक है, अब इसको आपको वीबी एक एडिटर विंडो खुल गई है, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैसे काम करना है। तो अगर आप इसमें काम कर सकते हैं तब तो ठीक है, आप एडिटिंग कर लेंगे, नहीं तो अगर आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, माने इसमें आपको काम करने की नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो है मैक्रोज को बनाते समय इस बात को श्योर रखिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें एडिटिंग नहीं करनी होगी, नहीं तो नए सिरे से नया मैक्रो बनाएंगे, पुराने मैक्रो पे आप काम नहीं कर सकते। एडिटिंग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको सारी चीज़ों का अंदाजा ना हो, क्योंकि एक डिफरेंट ही सॉफ्टवेयर है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल की आपको प्रोग्रामिंग पूरी आनी चाहिए, तब आप काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एडिटिंग नहीं करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मेटिंग देखिए पूरी कॉपी हो रही है, कलर वही आ रहे हैं, वही टेबल भी बन करके आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो ये मैक्रोज का ऑप्शन भी है, आप वर्ड में भी ट्राई करके देख लीजिएगा और राइटर में भी ट्राई करके देख लीजिएगा, दोनों में इसी तरह से यूज होता है। काम ये यही करता है कि रिकॉर्डिंग करता है आपके की स्ट्रोक्स की, आप जो की प्रेस कर रहे हैं उनकी ये रिकॉर्डिंग कर देता है, फॉर्मेट भी कॉपी हो जाता है, और जब जब वो टास्क आपको रिपीटेडली करना होता है तो उसके लिए आप इस चीज़ को जो है आसानी से, मतलब बार बार कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। मैक्रोज बहुत सारी जगह पर यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कोई ऐसा काम करता है, कोई किसी ऑफिस में क्लरिकल लेवल पे है, अब क्लरिकल लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको दिन में कुछ नहीं तो 50 लेटर ही लिखने होते हैं, रोज 50 लेटर लिखने हैं मान लीजिए, और 50 के 50 लेटर में उन्हें पता है कि लगभग सेम चीजें ही लिखनी होती हैं, थोड़ा बहुत कहीं चेंज करना होता है। तो बजाय इसके कि वो लेटर एक बार मान लीजिए मतलब लिखिए फिर कॉपी पेस्ट करें, तो उसी लेटर को मैक्रोज में डाल सकते हैं रिकॉर्डिंग में, और जब जरूरत हो लेटर की तो बस मैक्रो रन कराइए और फटाक से अपना काम कर लीजिए, जहाँ चेंज करना वहाँ चेंज अपडेट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो काम आपने कर दिया तो इसमें कुछ अपडेशन नहीं हो सकता। मैक्रो जब आप रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उस मैक्रो में अपडेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर आप अपडेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सागर नहीं लिखना था, हमको लिखना था सारिका, ये हमने लिख दिया, ऐसा नहीं कि यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सब चेंजेस अवेलेबल है, बस आप उस जो मैक्रो आपने बनाया उसमें नहीं होगा, आपको नई रो इंसर्ट करनी है, आप रो इंसर्ट करिए, सारे काम होंगे, बस उस मैक्रो में आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप काम करते हैं, मैक्रोज का यूज करते हैं। तो अब हमें लगता है कि हमने आपको राइटर पूरा बता दिया है। एक स्टूडेंट का डाउट था मैक्रोज को लेकर के, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया है। मैक्रोज आप ट्राई कर लीजिएगा। कल एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, वीडियो आप लोग अपने ऑन रखिएगा, और हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि अभी तक जितना हमने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी कोई आपके डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, प्लीज उनकी एक छोटी सी लिस्ट अपने पास बना के रखिए, पेपर में लिख लीजिए, छोटी छोटी चीजें भी यदि सॉरी जो भी आपको नहीं आ रहा है। जैसे बहुत बार ये होता है कि छोटा सा डाउट लग रहा था कि अरे कौन ही पूछे, या कोई कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करेंगे, कोई सिंबल इंसर्ट करना है, ऐसा नहीं। आपके जो भी डाउट्स हैं छोटे छोटे भी, उनकी लिस्ट आप अपने पास बना के रख सकते हैं, चाहे तो आप लिस्ट हमें भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेरी है, जितनी भी है, या एक ही क्वेरी है, और बस उनको जितना भी मतलब हमारे पास पॉसिबल टाइमिंग है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके जो है सॉल्यूशंस दे दिए जाए। किसी वजह से अगर क्लास हमारी एक्सटेंड होती है और सॉल्यूशन पूरे नहीं हो पाते हैं तो हम वीडियो बना करके आपको उसका पूरा भेज देंगे एक क्लास, और इसके लिए फिर हम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर जो परसों हमारी क्लास होगी दैट विल बी ऑन सैटरडे, देन फ्रॉम सैटरडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कैलसी, जो हम अपने नया सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, नया पैकेज पे काम करेंगे। पर कल के लिए प्लीज आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और
संभव हो तो सभी लोग क्लास में आइएगा, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन है, तो इसमें जितने लोग हमारे क्लास में अवेलेबल रहेंगे उनके लिए भी अच्छा है। तो आपके बैचमेट्स में से जिनसे भी आपका संपर्क है, आप प्लीज उन्हें भी हमारा ये मैसेज कन्वे कर दीजिएगा, अपनी तरफ से भी हम एक मैसेज डाल देंगे। तो प्लीज आप लोग कल क्लास में अवेलेबल रहिएगा। बाकी अगली क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, आप लोग प्लीज सारी चीजें ट्राई करके देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर